कैसे हैं आप लोग। BSCC ऑनलाइन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वह त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है और इसका पार्ट जो सेकंड हम बनाए हैं, जिसमें कुल क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और 16 तक होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो का हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक पार्ट 1 बन गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम ले रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लगभग एक जैसे हैं, इसलिए हम केवल क्वेश्चन नंबर 7 इसमें सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्या है आपका? ये एक भवन हो गया, ले लीजिए ऐसे। इस सबसे पहले डायग्राम तैयार करेंगे। ये भवन ले लेते हैं, कितना मीटर? ये ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए भवन हो गया। ये भी हो गया, क्या ये रख देते हैं यहाँ पर, और ये बी हो गया, भवन हो गया 20 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो माप है। इसके बाद कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एक इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है, और संचार मीनार के तल और शिखर क्या उन्नयन कोण किसी बिंदु पर कितने हैं जी? तो ये तल का है उन्नयन कोण, ये बिंदु लेते हैं यहाँ पर, बिंदु लेते हैं यहाँ पर हम सी, और ये BD हो गया, क्या मीनार हो गया। तो इसका है 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, और इसके मीनार के शिखर के संचार मीनार के शिखर के साथ जो उन्नयन कोण है यह हो जा रहा है कितना? यह हो जा रहा है आपका 60 डिग्री। तो कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि दो यहाँ पर ट्रिंगल तैयार हो रहा है, एक हो रहा है ABC या दूसरा हो रहा है ADC। दोनों में कॉमन क्या है हमारा? तो दोनों में कॉमन है AC। तो कहीं ना कहीं अगर हम AC ज्ञात कर लें तो हमारा काम जो है आसानी से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा विधिवत बता रहे हैं। देखिए, तो माना कि AB बराबर 20 मीटर भवन और BD बराबर ज्ञात करना है, ये क्या हो गया? मीनार। इसको संचार मीनार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बिंदु C पर B का उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण हमारा जो हो गया, ये हो गया कोण ACB बराबर 45 डिग्री, और D का उन्नयन कोण क्या होगा? तो D का उन्नयन कोण जो होगा वह होगा कोण ACD इक्वल टू 60 डिग्री। यदि हम AD में से AB घटा ले तो हमारा मीनार जो है BD आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, जो दोनों में कॉमन है AC पर चलते हैं। तो AC के लिए चलेंगे तो क्या कहाँ चलना होगा जी? तो त्रिभुज ABC में। तो चलेंगे त्रिभुज ABC में। जब चलेंगे तो देख रहे हैं क्या लंब दे रखा है AB, और आधार हमको ज्ञात करना है, इसीलिए हम लगाएंगे यहाँ पर tan 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू, और AB का वैल्यू है 20, और AC का वैल्यू AC है, इसको ज्ञात करना है। यानी AC हो गया क्या हमारा जी? 20 मीटर। तो जब AC हमारा निकल गया 20 मीटर, तो हम AC की सहायता से चलेंगे, पूरा AD ज्ञात करेंगे। इसीलिए चलेंगे कहाँ जी? तब चलेंगे हम त्रिभुज ADC में। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। आधार हमको मिल चुका है, तो यहाँ पर लगाएंगे tan 60 डिग्री लगाएंगे। तो tan 60 डिग्री होगा क्या? तो हो जाएगा AD अब बटा हो जाएगा AC। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3, और AD को हम लिख सकते हैं क्या? AD को लिख सकते हैं 20 डिग्री, 20 मीटर। ये इसका है। AB या प्लस BD लिख सकते हैं, और BD हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, और बटा AC। तो AC का हमको 20 मिल चुका है। अब क्या करेंगे हम? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हो जाएगा क्या? BD प्लस, चलिए गुणा कर देते हैं इधर। ये हो जाएगा 20√3 इक्वल टू 20√3 इक्वल टू 20 प्लस BD, यानी BD इक्वल टू हो जाएगा हमारा
20√3 माइनस 20, यहाँ पर 20 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। यानी ये किसकी ऊंचाई हो गई जी? तो मीनार की ऊंचाई हो गई हमारी। मीनार की ऊंचाई क्या हो गई? इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर होगा 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। यदि आप चाहें इसको डेसिमल में भी इसका वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं √3 का वैल्यू रख करके। फिलहाल ये आपका आंसर। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम सॉल्व किए थे, तो 7, 8 एक जैसे है, लगभग सिमिलर है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये भी बहुत सिमिलर है। तो इसमें हम कोई भी एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी आप जो बच्चेगा होमवर्क में कीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इसको स्टडी किया जाए। कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच में एक बिंदु है जिसके बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक 60 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है। तो कह रहे हैं खंभों की ऊंचाई और खंभों की से बिंदु की दूरी ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये भी क्या है, सड़क की चौड़ाई हो गई, जिसकी कुल चौड़ाई जो है कितना है, 80 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर है टोटल। और एक खंबा इधर लग जा रहा है AM और दूसरा खंबा हम लगा दे रहे हैं AN। ये AM और AN का जो है लंबाई सेम है, एक बराबर है। एक बिंदु हम यहाँ पे ले रहे हैं, बिंदु ले रहे हैं C। तो C पर जो उन्नयन कोण है, एक है 60 डिग्री का और दूसरा है 30 डिग्री का। तो कह रहे हैं कि इन खंभों की ऊंचाई क्या होगी और साथ ही साथ ये खंभों से बिंदु की दूरी क्या होगी। अगर इसको x मानते हैं तो ये क्या होगा, तो 80 में से x घट जाएगा। जैसे देखिए ये दोनों के बीच का दूरी अगर 80 मीटर है तो कुछ समय के लिए मान लें कि ये वाला BC वाला खंड जो है कितने का है, अगर 10 मीटर का है तो 10 मीटर इधर घट जाएगा, ये 70 मीटर हो जाएगा। तो उसी तरह से हमने x माना है तो यह क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। अच्छा, माना कि AB बराबर 80 मीटर, ये क्या है, तो सड़क की चौड़ाई है। और AM बराबर AN बराबर ये खंभा है, हमें ज्ञात भी करना है खंभा। और एक बिंदु क्या है, एक बिंदु C पर M का तथा N का उन्नयन कोण अगर क्रमशः चले तो 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के हैं। इसीलिए चलते हैं। अगर हम मान लें कि मान कर चलें कि माना कि BC बराबर क्या है, BC बराबर अगर x है, x मीटर, तो जाहिर सी बात है AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 80 में से क्या होगा, 80 मीटर में से ये x मीटर घट जाएगा। अब हम दोनों ट्रिंगल में चल रहे हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले चलते हैं किसमें, त्रिभुज BCN में, BCN में चल रहे हैं। जब यहाँ चलेंगे तो हमें दोनों में ज्ञात करना है क्या, लंब ज्ञात करना, और रिलेशन दोनों में कॉमन जो है वह कहीं ना कहीं आधार है। तो यहाँ tan का इस्तेमाल करेंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल टू, तो क्या होगा, ये हो जाएगा h/x। और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू h/x, यानी h का वैल्यू जो हो गया वो होगा √3x। इसको रिलेशन नंबर 1 करके यहीं पर छोड़ देते हैं। अब आते हैं दूसरा वाला जो हमारा है, उसमें चलते हैं। दूसरा वाला ट्रिंगल, ये ट्रिंगल AMC में, यहाँ चलेंगे AMC में चलेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा AM, जिसको हम H लिखेंगे, अब बटा AC, और AC का वैल्यू क्या है, तो 80 माइनस x है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/2
√3 इक्वल टू, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 से चले तो एच का वैल्यू क्या दे रखा है, तो एच का जो वैल्यू है वह है √3x अपॉन 80 माइनस x, ये समीकरण 1 से हमने क्या किया है एच का वैल्यू सीधे यहाँ पर प्रत्यारोपित कर दिया, तो हो जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा क्या √3 से √3x में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो होगा 80 माइनस एक्स। अब इसको पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा x 3x और यह है तो क्या हो गया भाई ये हुआ आपका माइनस से आकर प्लस हुआ x इक्वल टू 80, देयरफॉर 4x इक्वल टू 80, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया आपका 80 अपॉन 4 यानी 20 हुआ, ये 20 हो गया। अब इसीलिए हमको h चाहिए ना, h यानी मीनार की खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई h इक्वल टू क्या हो गया, तो यह है √3, x का वैल्यू है 20 यानी 20 √3 मीटर। ये क्या हो गया, ये खंभों की दोनों खंभों की लंबाई हो गया 20.। अब इसके बाद चलते हैं अगला क्या है, अगला पेज में कि खंभों से बिंदु की दूरी, तो पहला बिंदु की दूरी क्या हो गया BC, तो BC इक्वल टू x इक्वल टू है हमारा 20 मीटर। दूसरा क्या हो गया, दूसरा खंभा से यानी AC इक्वल टू है आपका 80 माइनस 20 यानी 80 माइनस x है, 80 माइनस x है यानी क्या होगा ये 60 मीटर। तो हमारा फाइनल रिजल्ट रहा खंभों की लंबाई हुआ 20 √3 मीटर और बिंदुओं से दूरी जो हुआ एक हुआ 60 मीटर दूसरा हुआ 20 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा। देखिए इसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 15 बहुत ही सिमिलर है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व कर दे रहे हैं और बाकी दो आप होमवर्क के रूप में कीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। 11 में देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि डायग्राम के जरिए कि एक टावर है, वॉच टावर है जो एक नहर के एक तट पर लगा है AB और दूसरे तट पर एक बिंदु है C, जहां पर वॉच टावर का जो शीर्ष है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उससे 20 मीटर की दूरी पर, उसके जब 20 मीटर की दूरी पर हम जाते हैं तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि ये जो नहर की लंबाई है BC इसे ज्ञात करना है और दूसरा ये टावर की ऊंचाई h हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा माना कि AB बराबर h क्या है जो ज्ञात करना है हमको, ये है मीनार। BC क्या है, तो BC बराबर ज्ञात करना ये है नहर की चौड़ाई और C पर A का उन्नयन कोण क्या है, C पर A का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और D पर A का उन्नयन कोण क्या है, यह है 30 डिग्री और CD इक्वल टू क्या है, तो 20 मीटर है, 20 मीटर है। तो चलते हैं, तो हम देख रहे हैं कि आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है, आधार का भी एक भाग ज्ञात करना है, तो 10 का यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, यहाँ लगाएंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो यह AB यानी H और बटा BC यानी X होगा, जो हम माने हैं X, जो नहर की चौड़ाई भी है, यानी क्या होगा ये होगा √3 इक्वल टू H अपॉन X, देयरफॉर H इक्वल टू क्या हुआ, ये हो गया √3x। इसको रिलेशन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 भी कर सकते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में। जब ABD में आएंगे तो यहाँ क्या है 30 डिग्री है, यहाँ पर हम tan 30 डिग्री का एप्लीकेशन करेंगे। तो tan 30 डिग्री के लिए क्या होगा, इसके लिए लंब हो जाएगा हमारा AB जो हम H लिखे हैं, बटा क्या होगा आधार क्या होगा भाई हमारा BD होगा, जिसके लिए होगा क्या, तो BD के लिए यहाँ 20 और प्लस नहर की चौड़ाई x यानी 20 प्लस x, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 20 प्लस x। अब हम चलते हैं समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो h का वैल्यू कुछ दे रखा है, तो ये क्या हुआ 1/√3 इक्वल टू h का वैल्यू है √3
एक्स, ये एच का वैल्यू है, ये हम समीकरण 1 से लिख रहे हैं। अब बटा क्या है, ये 20 प्लस एक्स। अब पक्षांतरण कर रहे हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर रहे हैं, तो √3 से √3x में मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 3x इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस एक्स में, तो होगा 20 प्लस एक्स। अब हम करेंगे क्या, पक्षांतरण कर रहे हैं, तो 3x में से x जाकर क्या हुआ, माइनस हो गया, इक्वल टू हुआ 20। तो क्या आया रिजल्ट, हम देख रहे हैं 3x माइनस एक्स यानी 2x इक्वल टू 20। देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिला जी, तो 20/2 इक्वल टू 10, यानी 10 मीटर हुआ। यानी नहर की चौड़ाई जो हो गई BC, नहर की चौड़ाई जो हो गई BC हो गई, वो BC हो गया 10 मीटर। अब पूछ रहा है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई AB इक्वल टू H इक्वल टू √3 अब मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या है जी, तो 10 है, यानी 10√3 मीटर। यानी फाइनल रिजल्ट अगर देखें हम, तो टावर की ऊंचाई H इक्वल टू हो गया क्या, 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई जो हो गया हमारा BC इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा 10 मीटर। ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा। वीडियो लंबा होने के कारण बहुत से क्वेश्चन इसमें के बाकी लग जा रहे हैं। हम इसमें का आखिरी क्वेश्चन अब बताने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बाकी क्वेश्चन जो बचा है उसको होमवर्क के रूप में आप जरूर बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर होगी। तो देखिए हम मान लें, माना कि यह एक मीनार हो गया, ये मीनार हो गया क्या, ये भी मीनार हो गया, और यहां से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है C, जिसका उन्नयन कोण हम थीटा ले लेते हैं। फिर यहां से दूसरी जो दूरी है वह 9 मीटर की दूरी पर हम ले रहे हैं एक बिंदु D, और यहाँ पर उन्नयन कोण क्या हो जाता है, तो जो C पर उन्नयन कोण बना है उसका पूरक, पूरक का मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कह रहा है कि आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो होगी वह 6 मीटर होगी। तो चलिए माना कि AB बराबर मीनार और A से चलते हैं, तो AC इक्वल टू 4 मीटर और कोण C इक्वल टू हमारा हो गया थीटा। AD इक्वल टू 9 मीटर और कोण D इक्वल टू हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए क्योंकि यह कोण C का पूरक है, तो जब भी पूरक निकाला जाता है तो 90 डिग्री से घटा दिया जाता है। इसीलिए चलते हैं, चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में, चूंकि आधार दिया है और हमें लंब ज्ञात करना है, तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू AB यानी H और AC यानी 4, यानी tan थीटा का वैल्यू क्या मिला हमारा, तो ये हो गया H/4 मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब आते हैं कहाँ, त्रिभुज ABD में। जब ABD में आएंगे तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी हम tan लगाएंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, AB यानी H और बटा हो गया क्या AD यानी 9। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा का अध्ययन के ये होता है cot थीटा इक्वल टू H/9, इसलिए क्या हो जाएगा, cot थीटा को लिखते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू ये हो गया H/9, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/H, 9/H हो गया। अब tan थीटा का वैल्यू हम चलेंगे समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो 1 से चल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये हो गया tan थीटा का जो वैल्यू दिया है, यह दिया है हमारा H/4, और यहाँ पर हमको मिला है क्या 9/H, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो H गुणे H स्क्वायर हुआ, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो हुआ 36, देयरफॉर H इक्वल टू क्या हुआ प्लस माइनस 36 यानी प्लस माइनस 6। अब प्लस माइनस 6 आया तो ऊंचाई के लिए तो माइनस लेंगे नहीं, इसीलिए क्या हुआ जी, टावर की या जो भी कही टावर के चाहे मीनार की ऊंचाई जो है H इक्वल टू हुआ हमारा 6 मीटर, ये जो प्रूव करना प्रूव हो गया।
देखिए इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, उसको आप ये जो वीडियो दिया गया है इसमें इसकी सहायता से सॉल्व करें, जरूर सॉल्व होगा। बाकी कमेंट लाइक शेयर जरूर करें।